प्रणाम। मैं पिछली बार नवंबर 2019 में आया था पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। जब मैं पहली बार आया था तो मुझे कोई किसी प्रकार का डर नहीं लग रहा था, लेकिन इस बार जब मैं दीक्षा कार्यक्रम में आने के लिए निकला तो उसके पहले ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक भय, डर अंदर से कि मैं किस नई समस्या में तो फंसने नहीं जा रहा हूँ, या फिर या मन का एक जो एक टुकड़ा है वो कह रहा था कि मैंने एक भय पकड़ लिया था कि कैसे जाएं, कुछ होगा तो नहीं जाने से। अभी हम सुरक्षित हैं, अभी जो भी कर रहे हैं तो कोई उसको टोकने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं है। अब दीक्षा के बाद ये हो सकता है कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं करूँगा तो वो निश्चित कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। इस प्रकार का एक भय था मन में मेरे, लेकिन फिर भी मैंने उस भय को दरकिनार किया एक तरफ और सुना नहीं और अनसुना करके आया। तो अच्छा किया। तो अनंत सिंह ने कुछ कहा कि मत करना, वो मत करना, ऐसा तो कुछ कहा नहीं? जी नहीं, लेकिन एक भीतर से भाव आ रहा था। वो पुरानी आदतें हैं ना जी, पहले के गुरुओं ने ब्रेन वॉश कर रखा है कि दीक्षा का मतलब ये नहीं करना, वो नहीं करना। दीक्षा का मतलब अब गुरु जी के साथ फेरे पड़ गए जी। अब किसी की तरफ आँख उठा के देखा तो अच्छा नहीं होगा, अब किसी दूसरे गुरु के पास मत जाना। हम तो कुछ कहते ही नहीं, हम तो यहाँ आने के लिए नहीं कहते, दूसरे के यहाँ जाने के लिए क्या कहेंगे? जैसे अभी यदि हमें कुछ अभी गलत भी यदि हो जाता है तो ऐसा लगता है कि किसको पता चल रहा है, लेकिन यदि अब भविष्य में दीक्षा के बाद ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलत कर दिया, हो सकता है आपको पता चल जाए। एक अपराध बोध का भाव हमारे मन में आ जाता है। अच्छा, मान लो दीक्षा ना भी ली होती, वो पता चल जाता तो भी बात तो वही की वही थी। देखिए, गुरु का रोल कोई सिक्योरिटी गार्ड वाला नहीं होता है। वो कोई हमारी लाइफ में सिक्योरिटी गार्ड बन के नहीं खड़ा है कि एक चीज़ रोके, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। वो मतलब है कि हमारी लाइफ में एक लाइट ऐड हुई है, एक रोशनी ऐड हुई है जी। तो अब आप चीज़ों को ज़्यादा रोशनी में, ज़्यादा होश में करने की क्षमता अर्जित करेंगे, ना कि घबराने के। अगर मान लो हम कुछ गलत हमसे होता था या हम करते भी थे, सपोज करिए, तो गलत होता ही क्यों है? इसलिए होता है क्योंकि हमारी अवेयरनेस कम है, हमारी सेंसिटिविटी कम है, हमारी समझ कम है। अब अगर वही बढ़ गई हमारी तो वो चीज़ होगी ही नहीं। किसी के पता चलने ना चलने से तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, जिसमें डरना भी नहीं चाहिए। और पता किसी को चलता भी नहीं है जी, ये भी बता दें, किसी को नहीं चलता। लोग प्रिटेंड करते हैं कि पता चल गया हमको, सतीश जी ने कल क्या किया था, और सूचना पता चलता है मेरे पास किसी और सोर्स से आई चुकी है क्या किया था। आदमी डरा हुआ है। इन बातों का कोई मतलब नहीं। जब कभी कोई किसी की व्यक्तिगत ज़िंदगी में दखलंदाजी करता है तो गुरु की भूमिका से गिर जाता है, इसलिए क्योंकि फिर वो मैनिपुलेट करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा। किसी गुरु को आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं जी। और मैंने इतनी दफ़े दोहराया होगा कि गुरु का रोल माँ जैसा है। अगर उसको वैसे नहीं देख सकते तो उसको देखने का कोई मतलब भी नहीं, और अगर वो वैसा नहीं हो सकता तो उसके होने का कोई मतलब नहीं। उसकी दृष्टि में कुछ सही गलत नहीं है। लोग गलतियाँ करते हैं तभी तो आगे चलते हैं, गिरते हैं तभी तो उठते हैं। सब अगर दूध के धुले ही मेरे पास हों, सब पुण्यात्मा ही बैठे हुए हों, तो फिर होने का मतलब ही क्या है? कोई मतलब नहीं। और इंसान है, दाएं बाएं बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, उसमें कोई अपराध बोध नहीं। गलती तब होती है जब कोई इंसान गलती करे और उसको न सुधारने के लिए भी संकल्पबद्ध हो कि इसको मैं सुधारना ही नहीं जी, तब गलती हो गई अच्छी वाली। और बाकी गलती हुई और उसने पलट के देखा कि ये तो ठीक नहीं रहा, हो गई। हमारी बहुत सारी तृष्णाएँ, वासनाएँ बहुत सारी हमारी खींचती रहती हैं। हमने फिर उसको पलट के देखा, उसको सुधार लिया, बात ख़त्म हो गई, आई गई हो गई। लाइफ ऐसी है, ज़िंदगी ऐसी है। ज़िंदगी कोई ऐसी बिल्कुल फुल प्रूफ नहीं है किसी भी चीज़ की। बाकी जितनी भी चीज़ों की बात की जाती है बड़ी बड़ी, हर कोई उन चीज़ों को ऐसे ही साध नहीं लेता कि ज़िंदगी में उनको पूरा उतार लिया, साध लिया। हमेशा कोशिश कर रहा है साधने की, फिर नहीं साध पाया, फिर कोशिश करी,
फिर नहीं कर पाया, फिर करी, वही साधना है। बच्चे देखो कैसे गिर गिर के धीरे धीरे चलना सीखते हैं, और किसी बच्चे के पीछे आप पड़ जाइए कि गिरना नहीं, कि चलने का तरीका नहीं है, तो कभी नहीं चल पाएगा। तो हम लोग भी कितनी बार कितनी चीज़ों में गिरते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। गिरकर गिरे ही रहना गलत है, गिरकर खड़े हो जाना गलत है ही नहीं। अच्छा, एक प्रश्न और था सर जी, जो आपने दीक्षा के दौरान गाउन और माला उपलब्ध कराया है, ये प्रतीकात्मक है या इसका कुछ यूज़ भी करना है घर पर? यानी जिसके मन में जैसी भावना है वैसे ही प्रभु मूर्त हो जाती है। तो प्रतीकात्मक भी हैं, उपयोग भी कर सकते हैं, और जो मन हो वो कर सकते हैं। देखिए, माला अलाइनमेंट के लिए है, अच्छी है। अगर आप ध्यान में बैठते हैं और उसको पहन के ध्यान में बैठते हैं, हो सकता है ध्यान में और अलाइनमेंट अच्छा महसूस हो जी। और अच्छा है, हमेशा पहनी जा सकती है। सोते समय उतार लें, नहीं तो गले में फंस सकती है, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं होगी कि सोते समय। और रोब भी जैसा हमने डिज़ाइन कर दिया है, वो भी एक डिज़ाइनर टाइप की चीज़ हो गई है। पहन लें, ना पहन लें, कोई नहीं। और एक ही दिया है तो आप कितने दिन पहनेंगे, तो या वैसा ही आप डिज़ाइन कर लें और पहने, तो इट लुक्स गुड। एक्चुअल में आप पहन के बैठते हैं, थोड़ा आप मेडिटेटिव फील करते हैं। हमारे कपड़े वगैरह भी हमको थोड़ा सा अलग टाइप का, वो तलवार लगा के जैसे ध्यान में बैठे हैं बिल्कुल, तो ध्यान की वो फील भी नहीं आती कि बिल्कुल कटार लेके तलवार बैठे हैं ध्यान में। थोड़ा माला पड़ी है, रोब पड़ा है, मेडिटेटिवली बैठे हैं, तो वो डिज़ाइन थोड़ा शांति वाला डिज़ाइन हो जाता है जी। तो एक तो वो कॉन्सेप्ट है कि आप थोड़ा विजुअल जो है ना, जो विजुअल इफ़ेक्ट है, वो विजुअल इफ़ेक्ट मेडिटेटिव हो जाता है जी। अच्छा, एक प्रश्न और है जी, आजकल पिरामिड ध्यान बहुत चल रहा है। मेरी छोटी सिस्टर भी है, वो भी ध्यान करती है, तो उसने मुझे पिरामिड ध्यान का सजेशन दिया था, लेकिन मुझे कुछ बात पटी नहीं। वो एक कैप भी बुलवाया था उन्होंने ऑनलाइन, मुझे गिफ्ट भी किया था कि भैया इसको सर पे लगा के पहनना, उससे ध्यान अच्छा होगा। तो कुछ इफेक्ट पड़ता है सर उससे कि बस ऐसे ही है? अब पिरामिड के अंदर तो मम्मियाँ ही रखी जाती हैं जी। अब किसी को मम्मी बनना है तो जिंदा रहना है, तो जिंदा रहने के लिए पिरामिड बनाने की ज़रूरत थोड़े अपने ऊपर है जी। इंसान ज़िंदगी में सीधा काम करने से बहुत परहेज करता है जी। जितना उल्टा और कार्टून बनने वाला काम हो वो सब कर लेगा जी। महत्वपूर्ण काम हो रहा है ये देखिए गिमिक्स में पढ़ने वाला नहीं है। ये सब गिमिक्स में पता नहीं क्यों लोग उलझे रहते हैं। पिरामिड लगा अच्छा ध्यान से क्या मतलब? हमको पहले ये उस जो भी कह रहा हो उसे 10 लाइन में ये लिखवा के स्पष्ट कराइए, अच्छे ध्यान से क्या मतलब जी। ये स्पष्ट कर दो। 10 पॉइंट, ये नहीं कि अच्छा बहुत बढ़िया हो रहा है, अच्छा ध्यान 10 पॉइंट बता दो क्या होगा। तो जब वो पॉइंट होंगे तो आप कहेंगे हमारे में तो वैसे ही 10 पॉइंट है। तो अच्छा ध्यान जैसी कोई चीज़ नहीं है। नहीं, उनका ये कहना था कि उसमें जो ऊर्जा का जो फ्लो है वो सही डायरेक्शन में होता है। ऊर्जा का फ्लो हमेशा सही डायरेक्शन में। नेचर ने कभी कोई ऐसा काम किया ही नहीं जो गलत डायरेक्शन में हो। इंसान की गलतफहमी है कि वो सब डायरेक्शन देने के लिए बना हुआ है, और जितना हम डायरेक्शन देते हैं उतना ही मिसडायरेक्ट कर देते हैं। नदियों को किसी ने गाइड नहीं किया, जो नदियों को गाइड करता है उनको मिसगाइड ही कर देता है। फिर ज़िंदगी हमेशा सही डायरेक्शन में जा रही, ऊर्जा भी सही डायरेक्शन में जा रही। सही डायरेक्शन क्या होता है? एंड रिजल्ट से हम तय करेंगे कि डायरेक्शन सही था या नहीं था। हम पीस जो हम बात करते हैं, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी से तय करेंगे कि डायरेक्शन सही था क्या सही और क्या गलत। बाकी जिसकी जो मर्जी हो वो अपना करे, उसमें पढ़ने वाला नहीं कोई।